प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सास संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी संतों के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन निरंकार जी परवान करना जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, हम सब की तरफ से प्यार भरी धन निरंकार जी परवान करना जी। सत्संगत जी, सतगुरु की कृपा से ये घड़ियां दी आपने, अपने चरणों में बिठाया। जिस तरह से कहते भी हैं, कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियां। कहते हैं सत्संग जी, जितना समय भी मिल जाए प्रभु की याद में हर पल हर घड़ी बीते। सतगुरु माता जी तो ये भी समझाते हैं कि हर काम वो करे जो भक्ति बन जाए, हर समय इसको याद रखे और तू ही तू हो, तू ही तू करते जाए। सत्संग जी, तो पहले दासी आप जी के चरणों में एक खुशखबरी रखेगी कि काफी समय से एक बहन बहुत परेशान थी। दासी ने आप जी को पहले भी अरदास रखी थी, बताया था कि वो बहन कई सालों से, सत्संग जी, कई सालों से एक मिनट भी तकलीफ का निकालना बहुत भारी होता है। सत्संग जी, सतगुरु के वचनों पे चलते हुए उन्होंने, सत्संग जी, जो भी परेशानी थी सतगुरु ने कृपा करी, दूर कर दी। सत्संग जी, आज उनका जब फोन आया बहन का कि एक एक करके दासी के सारे काम बन रहे हैं, तो दासी खुशखबरी आपको दे रही है, तो दासी को बहुत खुशी हुई। क्योंकि सत्संग जी, जब संत महात्मा जो होते हैं दूसरों को खुश देख के ही खुश होते हैं, दुखी देखते हैं तो अरदास करते हैं। उस बहन की बहुत प्रॉब्लम थी सत्संग जी, एक एक करके दासी क्या बताए, बस अब हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई, बस थोड़ा सा ही सारा कुछ सीख कर दिया सतगुरु ने उनका। जैसे जैसे वचन आते गए वो बहन वैसे वैसे करती गई। सत्संग जी, शाम को फोन आया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दासी ने कहा, आप संतों के आशीर्वाद से उस बहन की भी धन निरंकार परवान करना, और सतगुरु माता जी का शुक्रिया जो इतना विश्वास दिया। विश्वास पर ही सत्संग जी सब कायम है। तो सत्संग जी, जिस तरह से सतगुरु माता जी ने लाखों करोड़ों भक्तों को अपना विश्वास दिया, कैसे सत्संग जी, समालखा में भी देखें इंटरव्यू भी हो रहे थे सत्संग जी, तो सब पूछ रहे थे सत्संग जी, सभी ने एक ही बात कही, ये सच का दरबार है। जय हो प्रभु, रक्षा करना। सत्संग जी, तो परमात्मा ने फिर कहते भी हैं, इस दर पे आने के बाद किसी और की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि सत्संग जी, कई भगवान बना दिए इंसानों ने, इधर नहीं काम बना तो चलो दूसरे भगवान के पास चलते हैं, इधर नहीं बना तो दूसरे भगवान के पास। भगवान एक ही है, बस रूप अलग अलग है। सत्संग जी, जो जिस रूप में आता है उसी रूप में निरंकार प्रभु उसका काम कर देता है। सत्संग जी, हम संसार में आए, ये चकाचौंध झूठी माया, इसमें हम फंस जाते हैं। सत्संग जी, इनसे निकलना बड़ा भारी होता है। सत्संग जी, सच में तो एक निरंकार ही साथी होता है। शाम को सत्संग जी, गुरु बहन आई तो सत्संग जी बहुत टाइम से आने को हो रही थी, क्यों कभी सत्संग जी समागम चल रहे थे, तो कभी दासी को शॉप पे जाना पड़ रहा था, जो जो सेवाएं आपने दी। तो आज भी फोन आया तो दासी ने बोला, आप जी आ जाओ, दासी घर पे ही है।
सात संगत जी, दासी को उस बहन ने बताया कि कुछ समय पहले एक बहन ब्रह्मलीन हुई थी। सात संगत जी बहुत सेवादार बहन थी, बहुत सेवादार। उसने सात संगत जी उसने बोला उनके बारे में कि जब भी मैं आपके घर आती थी तो वो बहन कहती थी मेरे को साथ लेके चलना। तो अब भी उनको सात संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे कि उनको ध्यान में आई सपने में। और सात संगत जी, दासी ने उनको बोला कि भाई दासी ने पुलाव बनाए हुए हैं, यहीं पे प्रसाद परवान करना और जो भी सात संगत जी सेवा जो सतगुरु करवाए वो ही करना। सात संगत जी, वो बहन कहती कि वो बहन सपने में आई और मेरे को बोली कि मुझे पुलाव बना दो। सात संगत जी, वो बहन के साथ वो बहन आती थी। अब ये निंकार जाने सात संगत जी, वो बहन कहती आगे आई हूँ तो पुलाव भी बने हुए हैं। ये निंकार में सात संगत जी सब देख रहे होते हैं। ये निंकार प्रभु हर समय देख रहा होता है सात संगत जी। जब ऐसे ऐसे भाव सात संगत जी सच होके सामने आते हैं तो ये निंकार प्रभु हर समय हमारी प्रार्थना सुन रहा होता है, हर समय हमें देख रहा होता है सात संगत जी। दतार कृपा करे सात संगत जी। इन दिनों सात संगत जी और भी विद्वान महात्मा सात संगत जी ब्रह्मलीन हुए, लेकिन उनकी एक शिक्षा दासी को याद आ रही है जो दासी आपसे शेयर करेगी। सात संगत जी, उनकी बच्ची छोटी सी बहुत ही, सात संगत जी बचपन से ही गुरु के गुण गाते हुए वो बड़ी हो गई हैं। उनके पापा ब्रह्मलीन हुए हैं सात संगत जी। उनकी एक शिक्षा याद आती है कि जब हम प्रसाद बांट रहे थे लंगर, तो उन्होंने बोला कि बहन जी, जहाँ पे सतगुरु बैठे हैं वहाँ पे बैठ के रहमत लिया करो। हम ऐसे आते हैं जैसे मेले में आए हैं, कभी कंटीन जा रहे हैं, कभी इधर उधर बैठ रहे हैं, लेकिन सतगुरु वहाँ बैठे रहमतें लुटा रहे होते हैं और हम इधर उधर टाइम लगा रहे होते हैं। उनकी शिक्षा सात संगत जी, फिर उन्होंने ये भी बताया कि रहमतें लेने के लिए अपना घर से लंगर ले आया करो, वहाँ बैठ के अपना परवान करो और सतगुरु की रहमतें लूटा करो। दासी को अभी तक ये बात दिल में सात संगत जी शिक्षा की आती है। सात संगत जी फिर कहते हैं कि संतों को तो इतने वरदान होते हैं, अगर हम संतों की बात मानते हैं तो सतगुरु पहरा देता है, जो वो आशीर्वाद देते हैं पूरे होते हैं अगर हम उन पे चल पड़ते हैं। वचना ते तेरे बाबा, बंदा जो खलो गया, कख नहीं से मुलजिदा, लख दाव हो गया। सत्संग जी, पीछे 9 सेक्टर में ही हमारे इधर जब समागम हुआ, वहाँ पे वो स्लिप काट रहे थे। जब उन्होंने बहू रानी ने सेब कटवाई तो वो बताया दासी ने कि आपकी बहू है, तो बहुत खुश हुए, भरपूर आशीर्वाद दिए। ये अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। जो विद्वान संत महात्मा होते हैं, जिनका अंदर बार एक होता है, वो ऐसी छाप छोड़ गए सात संगत जी, जो कि उनकी बातें याद आ रही हैं सात संगत जी, उनकी शिक्षाएं याद आ रही हैं। हम भी सात संगत जी ऐसा कर्म करें कि सच्चे बादशाह आपके कहे अनुसार चलें, जैसे आप चाहते हो हमें वैसे हम बन पाए। जो खिलाओ वो खाएं, जो पहनाओ वो पहने, जैसे चलाओ गुरमत पे चलाओ सभी को, तो सात संग जी वो घर स्वर्ग हो जाता है। इस दर पर आकर देखा सात संग जी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम चल रहे हैं इनके वचनों पे तो सात संगत जी किसी बात की कमी नहीं। उस बहन की जिसका शाम को फोन आया, ऐसे लगता है कि जैसे एक कहानी भी एग्जाम्पल के लिए बताई गई थी सात संगत जी, कि एक बकरी होती है, तारों में फंस जाती है, लोग देख रहे होते हैं, वो चरवाहा चला जाता है और सब दुखी हो रहे होते हैं कि कैसा चरवाहा है,
बकरी को निकाला नहीं और चला गया, लेकिन वो घर में कटर लेने गया था सात संगत जी। वो आता है, धीरे धीरे एक एक तार काटता है और बकरी को आराम से निकाल लेता है। सब पूछते हैं कि पहले क्यों छोड़ के गए, तो उसने बोला अगर मैं ऐसे ही सीधा खींच लेता तो इसको दर्द होता, इसकी खाल खिंच जाती, मैं कटर लेने गया था, एक एक करके तार काटी। तो सतगुरु यही समझाते हैं सात संगत जी, हमारी दुख तकलीफें भी बहुत होती है, एक एक करके कैसे कट जाती हैं, कैसे दूर हो जाती हैं, नहीं पता चलता। और हमें लग रहा होता है कि अभी ये परेशानी है, लेकिन हम गहराई से देखें तो वो बकरी की तरह एक एक कांटे को निकाल रहे होते हैं सतगुरु दुखों के। उस बहन के भी ऐसे सत्संग जी 20-25 साल के बच्चे, और उनके महात्मा डाइवोर्स लेने को हो रहे थे। सत्संग जी बहुत बड़ी बात है, दासी किसी की बात नहीं कर रही, ना नाम ले रही। एक सत्संग जी सीख लेने के लिए अपने लिए दासी कि सतगुरु ने इतनी कृपा करी, आज वही ध्यान रखते हैं। जो बच्चे ध्यान नहीं रखते थे वो बच्चे उनका ध्यान रखते हैं। जो उनके काम रुके हुए थे वो बनने शुरू हो गए, बस थोड़ा सा रह गया, वो भी आप जी चाहो तो कर देना, जल्दी से कृपा हो जाएगी। सतगुरु प्रार्थनाएं स्वीकार करता है, जे दिल तो प्रार्थना करिए मंजूर होती है। मन में भाव आ रहा था सत्संग जी की कोई बात होती है तो आप जी ने सत्संग जी सतगुरु की कृपा से जो विश्वास अपने संतों को, लाखों करोड़ों भक्तों को दिया हुआ है। लेकिन बात फिर यही आती है, सच्चे बादशाह जो आपको अच्छा लगे रजा में रहने की ताकत देना, वरना हम तो जो अरदास करते हैं आप तो पूरी कर देते हो, पर हमें पता नहीं होता उसमें क्या भलाई है हमारी। आप जानी जानो, जानी जान तेरे जया, नहीं कोई तके आ, नहीं कोई तके आ, जिन्हां नू चाहे रब दे मिलन दी, जिन्हां नू चाहे रब दे मिलन दी, सर नू झुका मिल दे मेरा तेरियां, मेरा तेरियां जो सांभ सांभ रख दे, सुख बेअथा मिल दे मेरा तेरियां। सत्संग जी इनकी मेहरों को संभाल के रखना, फिर अपने तक ही नहीं औरों को भी सत्संग जी सुखी करना, तो इनके दर पे लाना। सत्संग जी सच का दरबार है, सतगुरु का प्रचार हमारे कर्मों द्वारा होता चला जाए, वही कर्म कराना जो आपको अच्छा लगे। तो प्रार्थना भरा गीत है, परवान करना जी, प्रार्थना है, सॉरी। आस तेरे चरना दी सानू, और किसे ते आस नहीं, जो कुछ लेना तेथों लेना, गैर ते है विश्वास नहीं, आस तेरे चरना दी सानू। हर मंगते दी झोली भरना, विरद है तेरा ए दाता, हर मंगते दी झोली भरना, विरद है तेरा मेरे दाता, तेरा भरोसा आसरा तेरा, कदम कदम ते चांदे आ, तेरा भरोसा आसरा तेरा, कदम कदम ते चांदे आ, देवन वाला तू है सतगुरु, तेरे ही गुण गांदे आ, आस तेरे चरना दी सानू, और किसे ते आस नहीं, जो कुछ लेना ते तो लेना, गैर ते है विश्वास नहीं, आस तेरे चरना दी सतगुरु। तू सावन है जद भी बरसे, फूल खिल जांदे धरती ते,
तू सावन है जद भी बरसे, फुल खिल जांदे धरती ते, खान पीन दी तोड़ नहीं रहिंदी, तेरी मेहर जद वसदी, खान पीन दी थोड़ नहीं रहिंदी, तेरी रहमत बसदी। पाल रिया है सारे जग नू, पालन हारा नाम तेरा, पाल रिया है सारे जग नू, पालन हारा नाम तेरा, ताइयों लखा लोग ने लैंदे, नाम सुबह ते शाम तेरा, ताइयों लखा लोग ने लैंदे, नाम सुबह ते शाम तेरा, आस तेरे चरना दी सतगुरु, और किसे ते आस नहीं, जो कुछ लेना तेरे तो लेना, गैर ते विश्वास नहीं, आस तेरे चरना दी सतगुरु। रोम रोम कर दे शुकराना, दिल भी शुक्र गुजार रिया, रोम रोम कर दे शुकराना, दिल भी शुक्र गुजार रिया, बाबुओं में की गुण गावन, वड्डी वड्याई दे, तू ते दाता मन पा देता, छोटी जई सराई ते, तू ते दाता मुल पा देता, छोटी जई राई ते, आस तेरे चरना दी सानू, और किसे ते आस नहीं, जो कुछ लेना तेरे तो लेना, और किसे ते विश्वास नहीं। सत्संग जी, किसी से भी मांगते हैं तो वापस देना पड़ता है, लेकिन जब हम प्रभु से मांगते हैं कोई हिसाब नहीं। सत्संग जी, हम देखें कि संसार में कभी किसी से जरूरत पड़ जाती है, देर सवेर हो जाती है, तो वो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, चार बात भी सुनाने को होते हैं, लेकिन एक सतगुरु ही ऐसा है सत्संग जी। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इस दर पे सत्संग जी, ये सच का दरबार है, सच का दरबार है। हम जुड़े रहे सत्संग जी। दातार से यही प्रार्थना है कि जैसे राजमाता ने मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखे संतां दी टोली च। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।